दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि मौर्य वंश के सभी प्रश्न करवाने वाले जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है मौर्य वंश के सभी प्रश्न। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से मौर्य वंश से सभी प्रश्न बन रहा है, वह सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और आखिर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आखिर मौर्य वंश से कैसा कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आखिर आप लोग को जो कि मौर्य वंश से कौन सा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मौर्य वंश के समाज की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश के समाज की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न की निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवता का प्रिय है? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवता का प्रिय है? तो अशोक का नाम जो कि देवता का प्रिय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है आप लोग को बताना है। सभी जो कि वंश के बारे में दिया गया है। तो आखिर इसमें से निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन सा है? तो जो कि मौर्य वंश है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे आप लोग। और चलिए अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुलकी और आचार्य की प्रधान किसका प्रधान था? तो किसके प्रधान थे? तो यह कुलकी या आचार्य किसका प्रधान थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंडिका पुस्तक किसने लिखा? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो कि मेगास्थनी है। मेगास्थनी इंडिका पुस्तक लिखे हैं। और आखिर इंडिका पुस्तक से क्या मिलता है? तो यह जो कि पटना का सभी जानकारी जो कि इंडिका पुस्तक में मिलता है। पटना के सभी जानकारी जो कि इंडिका पुस्तक में मिलता है। यह इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीक ने लिखे हैं। और मेगास्थनीक किसका जो कि सेनापति थे? ये भी प्रश्न आता है कि आखिर जो कि मेगास्थनीक किसके सेनापति थे? तो सेनापति किसके थे? सेनापति किसके थे? सेलूकस के थे। जो कि सेलूकस निकट के जो कि सेनापति मेगास्थनी थे। और किसके दरबार में रहते थे? मेगास्थनी किसके दरबार में रहते थे? तो यह जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ये सभी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये सभी प्रश्न आप लोग का याद रखना है। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? ग्रीनिक शासक सेलूकस को किसने पराजित किया था? तो ग्रीनिक शासक सेलूकस को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किए थे। कब किए थे? अभी पूछ देता है कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेलूकस निकेट के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो आप लोग का युद्ध कब हुआ था आप लोग का पूछ दिया जाएगा कि आखिर युद्ध कब हुआ था सेलूकस निकट और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे और सेलूकस निकट जो कि हार गए थे। और चलिए अगिला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र को प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो आखिर बताना है वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए वर्णन किया गया है। तो यह जो कि इंडिका पुस्तक में जो कि पाटलिपुत्र की सभी जानकारी जो कि दिया जाता है। अर्थशास्त्र जो कि किसने लिखा है? विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र जो कि लिखे हैं। ये भी प्रश्न आता है, विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र लिखे हैं या कुलकी कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, एक के नाम होता है आप लोग का। अगिला प्रश्न क्या पूछ रहा है? तृतीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में आयोजित किया गया था? तो आखिर तृतीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में आयोजित किया गया? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो कि अशोक के काल में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि अशोक के शासन काल में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो पाटना में किया गया था। ये भी पूछता है कि कहाँ पर किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटना में किया गया था। पहला देखिए बौद्ध संगीति कुल कितना हुआ था? तो बौद्ध संगीति कुल जो कि 4 हुए थे। 4 बौद्ध संगीति हुए थे। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? वैशाली में हुआ था। कालाशोक के शासन काल में हुआ था। आप लोग को याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो अशोक और
अशोक के शासनकाल में हुआ था, पटना में हुआ था। और तीनों जो कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तीसरे बौद्ध संगीति, यह तीनों बौद्ध संगीति जो कि यह बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था, आप लोग का याद रखना है। और जो कि चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो चौथा बौद्ध संगीति जो कि राजा कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में हुआ था, आप लोग का याद रखना है। चौथा बौद्ध संगीति, ये चौथा बौद्ध संगीति जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था, और तीनों ये बौद्ध संगीति जो कि बिहार में हुआ था। ये तीनों बौद्ध संगीति, ये चारों बौद्ध संगीति से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी बौद्ध संगीति आप लोग का प्रश्न याद रहना चाहिए। बिंदिसार के समय किस किस स्थान के विरोध के कम जो कि कदम कदम पर अशोक के द्वारा किया गया था? बिंदुसार के समय हुआ किस स्थान पर विरोधियों के कदम कदम पर थे, तक जो कि कदम कदम पर थे, तो यह कौन से थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि आप लोग का जो कि अवंतिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मौर्य काल में मानव का सिक्का कैसा था? तो मौर्य काल में मानव का सिक्का था, तो मौर्य काल में मानव का सिक्का क्या था? पन जो कि पन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को कितने भाग में बांट दिया गया था? जो कि मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को कितने भाग में बांट दिया गया था? 7 भाग में बांट दिया गया था। जो कि मेगास्थनीज किसके जो कि सेनापति थे? सेलुकस निकेट के थे। सेलुकस निकेट के जो कि सेनापति मेगास्थनीज थे, आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूरोनियन सेनापति के साथ युद्ध किए थे? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूरेनियन सेनापति के साथ युद्ध किए थे? तो सेलुकस के साथ जो कि किए थे। सेलुकस के साथ युद्ध किए थे, जिसमें जो कि हार गए थे। सेलुकस जो कि हार गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जीत गए थे। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सेलुकस के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? तो सेलुकस के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? तो जो कि 305 ईस्वी में किया गया। 305 ईसा पूर्व में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस भारतीय शासन से किए थे? तो सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस शासक से किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य से जो कि सेलुकस निकेट के अपने पुत्री के विवाह करवा दिए थे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब हुआ था, आप लोग को बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु, इसका कमेंट में आप लोग का आंसर आप लोग का देना है। इस प्रश्न का आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य का आखिर मृत्यु कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग का करना है। इसका आप लोग का जो कि चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन किस धर्म को ग्रहण किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन किस धर्म का ग्रहण अपनाए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम धर्म जो कि जैन धर्म के अपनाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मरते समय अपने किस धर्म का अपना लिए थे? जैन धर्म के अपना लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ पर स्थान है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु का स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलगोवा में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मौर्य काल में परिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो मौर्य समय में परिषद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो मंत्री परिषद के लिए प्रयोग किया जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
मौर्य काल में प्रशासन जो कि प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो यह कौन सा भाषा किया गया था? तो यह प्रकृति भाषा की पाली की भाषा किया गया था, सॉरी पाली की भाषा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले की प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किया था। तो भारत में जो कि सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किया गया था, तो भारत में सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन जो कि गुप्त वंश से किया गया था। मुद्रा का जो कि भारत में मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम जो कि किस गुप्त जो कि शासन के द्वारा किया गया था? गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मेगास्थनीक ने किस ग्रंथ की रचना की के नाम उपनाम दिए थे? तो मेगास्थनीक किस ग्रंथ की रचना का नाम दिए थे? इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोल्लकी का वास्तविक नाम क्या है? तो कोल्लकी का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आचार्य का अन्य नाम क्या है? तो आचार्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है। आचार्य या कोल्लकी या विष्णुगुप्त, या जो कि आचार्य का जो कि 3 गो नाम है, आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने जो कि बड़े भाई की ससुर की हत्या किया था? तो वो आप लोग को बताना है। तो वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की ससुर की हत्या किया था? तो अशोक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से सम्राट अशोक कि अपनी पत्नी के किस नाम से प्रभावित करते थे? तो निम्नलिखित में से अशोक सम्राट ने अपने पत्नी के किस नाम से प्रभावित करते थे? तो किस नाम से? कंगुरवारी करके प्रभावित करते थे। राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अशोक ने तो अशोक ने अपनी सभी श्लेष 1 रुपया से किस प्रकृति में किया गया था? तो जो कि अशोक ने सभी श्लेष में 1 रुपया की प्रकृति का प्रयोग किया गया, जो कि उपयोग किया गया था, जो कि अर्ध मगधीय में किए थे। अर्ध मगधीय में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य 1 रुपये के श्लेष किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या कह रहा है? जो कि बिंबिसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजे थे? बिंबिसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए कहाँ भेजे थे? तो तक्षशिला में भेजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुप्त का जो कि चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार किसने मुख्य रूप में मदद किया था? चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसने गुप्त रूप से मदद किया था? तो यह जो कि आचार्य ने मदद किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य जो कि शासन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासन नहीं है? तो यह जो कि अजातशत्रु जो कि मौर्य वंश के शासक नहीं है, आप लोग को याद रखना है। तो आखिर यह जो कि तीनों है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य समाज की जो कि स्थापना किए थे, अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि भी थे, और यह बिंदिसा, यह तीनों जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। यह अजातशत्रु जो कि यह हर्यावंश के संबंधित है, आप लोग को याद रखना है। तो यह जो कि मौर्य वंश से कौन कौन से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और जो कि बिंदिसा आप लोग का संबंधित है। यह जो कि तीनों है। आखिर आप लोग का ये भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यहाँ पर मौर्य होना चाहिए, मौर्य वंश आप लोग कर लिख लीजिएगा। मौर्य वंश के किस प्रचलन मगध पर किसकी शासन था? तो मौर्य वंश के प्रचलन जो कि किसकी शासक था, आप लोग का बताना है। तो मौर्य वंश के पश्चिमी मगध पर किसका शासन था? तो यह जो कि मौर्य वंश के शासन था, आप लोग का याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
मौर्य काल में शिक्षा का सौधानिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सौधानिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो यह जो कि तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सौधानिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में जो कि पड़ता है, वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में तक्षशिला पड़ता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुल्हाकी के अर्थशास्त्र में किसकी पहलुओं का प्रकाशित डाला गया है? तो अर्थशास्त्र में जो कि राजनीतिक के लिए डाला गया है। राजनीतिक से संबंधित अर्थशास्त्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सा क्षेत्र में अशोक ने सम्मिलित नहीं थे? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिसमें अशोक सम्राट जो कि सम्मिलित नहीं है? तो जो कि कौन सी एथी में नहीं है? तो श्रीलंका में जो कि नहीं है। अशोक जो कि श्रीलंका में जो कि संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अशोक ने किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाए थे? जो कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र के प्रथम बार जो कि राजधानी बनाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य रूप से बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था तो यह लकड़ी के बना हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कि बिम्बिसार का पिता का नाम क्या था? बिम्बिसार का पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आप लोग का याद रखना है। आखिर बिम्बिसार के पुत्र कौन थे? तो अशोक थे। यही पूछता कि आखिर बिम्बिसार के पुत्र कौन थे? तो पुत्र कौन थे? तो आप लोग का जो कि अशोक में मारते, या जो कि पिता पूछा तो जो कि अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अशोक के पिता कौन थे? तो अशोक के पिता का नाम क्या है? तो अशोक के पिता का नाम क्या है? तो यह जो कि बिम्बिसार है। बिम्बिसार है। आप लोग का बिम्बिसार पढ़ा जा रहा है वगैरह से। बिम्बिसार है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम क्या है? आप लोग और पूछ रहा है। तो इसका क्या नाम है? तो बिंदुसार है। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त बेटा उसका जो कि बेटा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि बिंदुसार है।